देखिए उसकी सतत प्रक्रिया है, जो विसंगति है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हम और राज्यों से कि भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी कि दिल्ली से रामचरित्र निषाद को ये जाके मछली शहर से अनुसूचित जाति सीट पे लड़ा कर बता सकती है कि नहीं तुम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो। ऐसे में अखबार को रहा है। तो आज पहली बार है कि आरजीआई को भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे माध्यम से पत्र भेजा कि भाई बताओ केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है कि नहीं है। तो आरजीआई ने लिखा कि नहीं 1961 में 1996 के साथ केवट मल्लाह को मझवार में गिनती हुई थी। ये सेंसस मैनुअल में है, राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का नोडल विभाग है। तो हमको लगता है जैसे 10% आरक्षण पर कास्ट को भाजपा ने किया, महिलाओं को 33 दिया। अब यही एक ऐसी बिरादरी रह गई है। उत्तराखंड में जैसे लिख दिया कि सिल्कार जाति नहीं जातियों का समूह है, वैसे हमको लगता है उत्तर प्रदेश में लिख देंगे कि ये मझवार और पुरेहा जाति में जातियों का समूह दे दिया जाए। कुछ नहीं करना, पिछड़ी से नाम खारिज करना। राष्ट्रपति राज्यपाल ने लिख रखा 31 दिसंबर 2016 को कि केवट मल्ला कश्यप रेखवार वातन तुरैया ये इनको ये नहीं है पिछड़ी, इनको नई सूची जारी की जाए, ये अनुसूचित जाति का काम। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के दोनों सूचनाओं को लागू करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो इसलिए हमारा काम वकालत करना भारतीय जनता पार्टी करे। हमको लगता है कि वादा भारतीय जनता पार्टी का सब वादा पूरा कर रही है, तो भी कर देगी। मशुआ विजन में लिखा था योगी जी खुद आवाज उठाते थे, हम हमारे साथ धरने बैठते थे, हमारा जेल में बंद था, जदन में आवाज उठाते थे। तो जिस समुदाय का आवाज मोदी के उठाते हो, अब मोदी खुद उनके साथ के घर गरीबी देखने तो चाय पीने जाते हैं और एक तो ये चीजें हैं आरक्षण मुद्दे। हमको लगता है कि अंतिम चरण पर है, हल करेगी। बिहार में आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं या उसका साथ हो? यार हम बीजेपी, हमारा गठबंधन बीजेपी से हुआ है। बीजेपी के साथ तब भी आज भी है, कल भी है। और बीजेपी एक एनडीए बड़े देश के सभी जिनके लिए पावदान पे रहने वाले लोगों को विकास की धारा में लाने वाली पार्टी है। तो आज बिहार में भी बाहर आए, एनडीए सरकार आए, तभी संभव है। हम 1 सीट 2 सीट जीत कर कहीं रखेंगे, इधर भागेगा उधर भागेगा, किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार के साथ रहेंगे तो वकालत करके अपने लोगों की समस्या का समाधान करा पाएंगे। वकालत करके आपको लगता है वहाँ मोदी जी अमित शाह जी लगे हैं, तो एनडीए में सरकार आएगी और फिर वहाँ के लोगों को बाहर आएगी। सभी देखो पार्क बनवाना चाहते हैं, लगभग 200 करोड़ की परियोजना है, जिसके अंदर हम फूड प्रोसेसिंग भी करें, उसके लिए फीड मिल भी हो, उसके लिए भी हो, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, उसके लिए हाई टेक मार्केटिंग हो, और यहीं से उसको पैकेटिंग करके डेयरी करके अन्य देशों में भेजा जाए। उसके लिए प्रस्ताव लिया है। उसको ले 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार करें। फिलहाल अभी गोरखपुर में एक एक्वा पार्क है और एक हमारे मथुरा में एक सोलर हैचरीज है, जिसको 2 बना रहे हैं अभी। और यहाँ चूंकि झींगा का जो अभी हमारे दूसरे जो हैचरीज हैं झींगा के बच्चा पैदा करने के, बड़ा हाई टेक्नोलॉजी बड़ा होता है उसमें, लाइक ह्यूमन न्यूट्रेंट्री जैसे उसके हैचरीज होते हैं, तो उसको पैदा करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो भी दक्षिणी भारत से आते हैं। तो अभी ये जो बेल्ट है यहाँ से लेके आगरा तक, ये बड़ा उपयुक्त माना गया है, खारा पानी का भी मीठे पानी का भी। तो यहाँ चूंकि एयरपोर्ट नजदीक है इंटरनेशनल, वहां से आने को 8-8 घंटे के अंदर पड़ जाता। क्योंकि वो छोटा बच्चा होता तभी हम ट्रांसपोर्ट कर पाते, तो बड़ा होता तो सूर से छेदा हो जाता। तो अभी उसको छोटे बच्चे को हम लोग हम जाते हैं रेडी यूनिट बने कि जो पोखरे बने हैं उसी में बगल में छोटे बच्चे को बढ़ाने के लिए बना ले, और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा उसका इनकम है। क्योंकि मत्स्य विभाग में था पहले कि हमारे पास जमीन जायदाद जगह होगी, पानी होगा तो मछली पालन होगा। ऐसा नहीं है, दरवाजे पर इतनी जमीन होगी तो भी आप टैंक बना के, किसी टील का टैंक बना के, मीठे का टैंक बना के, एयरेटर लगा के मछली पालन, और बड़ा ग्रोथ है। 10 अब बैंक में हम पैसा डालें 10,000 डालें तो 10 साल बाद 20,000 हो। लेकिन अगर 10 पैसे को हम मछली के रूप में पानी में डाल दें और उसमें से 60
रिस्क का रेशियो होता है कि हम 40%, 60% खर्च करते हैं, 40% का ग्रोथ रेट और 1.5 साल के अंदर। तो इस तरीके से लोगों को हम ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेनिंग या एक ट्रेनिंग सेंटर है उसको हम थोड़ा सा सुंदरीकरण करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जिनको ट्रेंड करके ये बताना चाहते हैं कि भाई व्यवसाय में आइए, अपने आय को दोगुना करिए, हाईटेक करिए। पर अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।